Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navshada Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 8 cell structure and function. In last video we have started this chapter and discussed some introduction of this chapter. कि सेल क्या है और सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी और कैसे स्टार्ट की थी। तो आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल कि सेल को स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं हम। देखिए ये तो हमने देखा था कि सेल जो है वो बहुत स्मॉल है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक है, हम नेक्ड आई से उसे नहीं देख सकते। Let we start instrument for studying cell. Cell are microscopic in structure and cannot be seen by the naked eye. सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक है स्ट्रक्चर में और उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। Today we know a lot about structure and function of the cell because of improved microscope having high magnification. देखिए आज क्या है, हम स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के बारे में जानते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो हाई मैग्निफिकेशन के हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कॉमनली यूज इन साइंस लेबोरेटरी टू ऑब्जर्व टीनी ऑब्जेक्ट। मतलब लैब में जो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट यूजेस ग्लास लेंसेज एंड विजिबल लाइट। देखिए इसमें क्या है, ग्लास लेंस होते हैं और विजिबल लाइट का यूज होता है इसमें। जैसे हम इसको सन की लाइट में डायरेक्ट रख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दिस इज आई पीस, यहाँ से हम वॉच करेंगे। ये क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट नोब। यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे कि जो चीज हमने रखी है टीनी ऑब्जेक्ट वो हमें विजिबल है या नहीं है। ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब, दिस इज द फाइन एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ से तो हम उससे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ से उसकी फाइन एडजस्टमेंट करेंगे उसके टीनी पार्टिकल की। ये क्या है? उसकी आर्म है। स्टेज क्लिप, हम मतलब किसी भी चीज को अगर हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसे होल्ड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से हम देखेंगे। दिस इज द स्लाइड स्टेज, दिस इज द कंडेंसर डायफ्रेगम और ये रिफ्लेक्टर, दिस इज अ फुट। ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। रीड कर रहे थे। इट यूजेस ग्लास लेंस एंड विजिबल लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन, मीन्स ऑब्जर्व करने के लिए इसमें ग्लास लेंस का और विजिबल लाइट का यूज किया जाता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन पावर कितनी है इसकी? 100 से 1500 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज्यादा लार्ज इंस्ट्रूमेंट है जो हमें इंटरनल पार्ट को, मतलब कोई भी सेल है उसके इंटरनल पार्ट को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करेगा। It uses electromagnet instead of glass lens and a beam of electron instead of light for observation. इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। और क्या यूज किया जाता है? जैसे हम उस लेंस में किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो द हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन, तो हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। मैग्निफिकेशन पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो कितनी है? 1 लाख to 5 लाख टाइम्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज इंसुलेटर, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को पास कराते हैं। मतलब हाईली मैग्नीफाइड बीम होती है जो, या फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं। स्पेसिमेन पोजीशन, बाइनोकुलर व्यूअर, कंट्रोल पैनल। ठीक है। स्टेनिंग, देखिए सेल आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सो दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। टू ऑब्जर्व द डिटेल ऑफ सेल एंड इट्स इंटरनल पार्ट स्टेन आर यूज। मतलब कि डाई का यूज किया जाता है, किस लिए? क्योंकि सेल जो है ट्रांसपेरेंट कलरलेस है तो ऑब्जर्व करना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उससे पहले डाई करते हैं।
सम कॉमनली यूज स्टेन्स कौन कौन से हैं? सेफ्रानिन, ओसिन्स, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। ये डाई हैं जिनका हम यूज करते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। देखिए यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि यूनिसेल्युलर क्या होते हैं और मल्टीसेल्युलर क्या होते हैं। यूनिसेल्युलर क्या है? जिनमें एक ही सेल होती है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है। आप पढ़ चुके हो कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है। इसके एग्जांपल आप जानते हो, अमीबा, पैरामीजियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये क्या है? यूनिसेल्युलर के एग्जांपल हैं। ए सिंगल सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मीन्स इनकी सिंगल सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, मतलब सभी फंक्शन जो है वो इसी में होंगे। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन सभी क्या है? सिंगल सेल में ही परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे फंक्शन मतलब एक ही सेल से प्रोड्यूस करेगा। इंजेक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये है यूनिसेल्युलर। दिस इज द अमीबा, दिस इज द पैरामीजियम। आगे मल्टीसेल्युलर की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टीसेल्युलर। ट्री, ग्रास, इंसेक्ट, काउ, ये सब क्या है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उनकी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, मीन्स फर्टिलाइजर एग, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। द फर्टिलाइजर एग मल्टीपल्स एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। जैसे जैसे मतलब उनकी डेवलपमेंट होती है तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जो सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, वो क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? इट मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मीन्स जो अलग अलग पार्ट है मल्टीसेल्युलर के वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ए ह्यूमन बॉडी हैज ए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं? उनके पास स्टमक है जो फूड को डाइजेस्ट करेगा। अ हार्ट टू पंप ब्लड, हार्ट का यूज ब्लड को पंप करने के लिए। बोन्स एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन, मीन्स बोन और मसल हैं ये क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं, और इस तरह से अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन हैं। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, मीन्स सेल से ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं? देखिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। देखिए, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेल जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो ग्रुप है सिमिलर सेल का वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू, मीन्स जो क्या है? आपस में ज्वाइन होंगे और टिश्यू फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल है, ऑल स्किन लाइनिंग आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मीन्स जो स्किन है लाइनिंग वो जब आपस में मिलती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? एपिथेलियल टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, मतलब अलग अलग टिश्यू आपस में ज्वाइन होते हैं और ऑर्गन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास। हर एक ऑर्गन का फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल है, स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, पेनक्रियास डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन लाइक रूट, लीव एंड स्टेम। तो ऑल द ऑर्गन दैट वर्क टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन, जो वर्क सभी ऑर्गन है वो टुगेदरली वर्क करेंगे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओएसोफेगस, स्टमक, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि इन सभी का फंक्शन क्या क्या है? डिफरेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
हैव डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन, मतलब सभी में क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो टुगेदरली वर्क करते हैं, फिर हमारे लाइफ प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। द वेरियस ऑर्गन सिस्टम मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो उससे क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखिए सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर ये क्या है, सेल मिलकर टिश्यू बना, मीन्स एपिथेलियल टिश्यू। सिमिलर सेल जब ज्वाइन हो जाती हैं आपस में, फिर सेल के टिश्यू के ज्वाइन होने से ऑर्गन बनते हैं। इसमें जैसे ऑर्गन सिस्टम एक एग्जांपल दिया स्टमक का, ठीक है, और अलग अलग टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होंगे। उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म मीन्स ये सारे सिस्टम बन गए। उसके बाद यहाँ से देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, मैनी ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म दिस टाइप, ठीक है। दिस इज द सेल, उसकी शेप, साइज या फिर कौन कौन से टाइप की हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये एमसीक्यूज। द प्रोसेस नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ हो सकती है नॉन लिविंग में भी, मूवमेंट हो सकती है, बट रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मूवमेंट हो सकती है, जैसे कार है, कार मूव कर सकती है, ठीक है। Hello students. Next question is a group of similar cell performing a specific function join together to form a dash. मीन्स जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। ये भी हमने स्टडी किया था। सेल जब मिल जाएंगे टिश्यू, टिश्यू जब मिल जाएंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।